यह वो बंगाल है जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए, जिसने रविंद्रनाथ टैगोर दिए, जिसने श्यामा प्रसाद मुखर्जी दी। ये वह धरती है जो कभी पूरे देश को रास्ता दिखाती थी। तो फिर आज यह बंगाल इतना बेबस क्यों है? रेखा दी की कहानी शुरू। उनका बेटा सुमित रात रात भर पढ़ता था। सपना था एक दिन सरकारी शिक्षक बनेगा। परीक्षा भी दी, अच्छे नंबर भी आए, लेकिन नौकरी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि जिसने पैसे दिए उसे नौकरी मिली, जिसने योग्यता नहीं दिखाई उसे नौकरी मिली। और सुमित जो लायक था वो आज भी बेरोजगार है। रेखा दी पूछती है, मेरे बेटे का कसूर क्या था? वो ईमानदार था, बस यही उसका कसूर था। अगस्त 2024 में एक बेटी जिसने देश की सेवा के लिए डॉक्टर बनना चुना, रात की ड्यूटी पर थी और सुबह वो नहीं रही। पूरा बंगाल सड़कों पर उतर आया। लोगों ने इंसाफ मांगा, लेकिन क्या हुआ? जवाब अब तक अधूरा है और वो माँ आज भी इंतजार कर रही है। क्या यह वही बंगाल है जो हमारी माओं और बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकता? संदेश खाली। वहां की महिलाओं ने वो सहा जो कहते हुए भी दर्द होता है। उनकी जमीन छीनी गई, उन पर अत्याचार हुए, और जब उन्होंने आवाज उठाई उन्हें डराया गया, उन्हें चुप कराने की कोशिश हुई। एक बुजुर्ग महिला ने कहा था, हम वोट देने से डरते हैं, हम बोलने से डरते हैं, हम जीने से डरते हैं। क्या यही लोकतंत्र है? लेकिन हम निराश नहीं, क्योंकि हमने देखा है जब बदलाव आता है तो क्या होता है। कानून का राज आता है, बेटियां सुरक्षित महसूस करती हैं, नौकरी मेरिट से मिलती है, पैसे से नहीं। किसानों को अपने मेहनत का दाम मिलता है। हम बंगाल के लिए भी यही चाहते हैं, एक बंगाल जहां सुमित जैसे बेटों को मेहनत का फल मिले, जहां माएं रात को बेटी का इंतजार करके न रोए, जहां संदेश खाली जैसी महिलाएं बिना डर के वोट दे सके। बंगाल के भाइयों और बहनों, यह चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं है, यह चुनाव है डर से आजादी का, यह चुनाव है अपने बच्चों के भविष्य का, यह चुनाव है उस बंगाल को वापस लाने का जिस पर हम सबको गर्व था। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज हम आपसे खून नहीं मांगते, बस एक वोट मांगते हैं, अपने बंगाल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटियों के लिए। जय हिंद, जय बंगाल।